हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेट प्रैक्टिस होने वाला है बिहार पुलिस ड्राइवर का, जो ट्रेड से रिलेटेड है। मैंने आपसे वादा किया था कि 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले पहले, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 20 प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने 2 करा चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने दूसरे वीडियो में दोस्तों 10 वीडियो बनाया हूँ वन लाइनर क्वेश्चन का, जो बिहार पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड है, जो 1000 क्वेश्चन है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ज़्यादा नहीं, 10 वीडियो है, कम से कम 20-20, 25-25 मिनट का। बहुत ही काफ़ी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये तीसरा वीडियो होने वाला है, हम लोग शुरू करेंगे। और इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके, ठीक है दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि मुझसे बोलने में अगर त्रुटियां हो सकती है या हो जाएगी, तो आप लोग कृपया इसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन लिखा है, आप उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर। चूँकि इंसान आदमी है, किसी से भी त्रुटि हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तीसरा सेट का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। अगला कह रहा है, यानी कि आज का पहला कह रहा है, दुर्घटना के समय यात्री के बचाव के लिए क्या जरूरी है। तो दोस्तों, सीट बेल्ट जरूरी है, ठीक है। पहले सीट बेल्ट, उसके बाद एयर बैग खुलेगा या नहीं खुलेगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने एयर बैग के बारे में बताया था कि गाड़ी की स्पीड कम से कम अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तभी एयर बैग खुलेगा। अगर उससे पहले अगर दुर्घटना होती है तो सीट बेल्ट ही आपको बचाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कह रहा है कि हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। हरी बत्ती के बाद तो ये पीली बत्ती जलती है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला कह रहा है 3 नंबर, कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है। बस स्टैंड के बारे में तो ऑप्शन नंबर ये इसके बारे में बता रहा है, यानी कि पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध माना जाता है। तो शराब दोस्तों 185, ठीक है। धारा 185 के अंतर्गत शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, कार के इंजन को ठंडा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए, ठीक है, तो ये रेडिएटर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि फ्री व्हीलिंग क्रियाविधि में होता है, क्या होता है। दोस्तों, ये आईटीबीपी ड्राइवर 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा एक ओवर रनिंग क्लच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि व्हीकल चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग किससे हो सकता है या किससे होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मोबाइल का प्रयोग करने से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यदि यात्री व्हीकल या व्यवसायी व्हीकल चलाना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से देना होगा, तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों देखते हैं, देखिए यहाँ पे चिकित्सक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो स्वस्थ है कि नहीं, उसका आंख सही है कि नहीं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर परिवहन गाड़ियों को चलाने की न्यूनतम आयु क्या है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, सार्वजनिक जगहों पर वो भी परिवहन गाड़ियों के बारे में कह रहा है, तो ये 20 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक राज्य में पंजीकृत एक वाहन दूसरे राज्य में बिना किसी अनुरोध के कितनी अवधि रह सकता है, ठीक है। तो 1 साल यानी कि 12 महीने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, गाड़ी का माइलेज किस पर निर्भर करता है। देखिए, इसरो ड्राइवर 2024 में पूछा हुआ है,
ठीक है, गाड़ी का माइलेज किस पर निर्भर करता है? तो उपर्युक्त सभी जैसे कि एयर क्लीनर चॉकिंग, टायर के दबाव, ईंधन के फिल्टर में ब्लॉकेज, यानी कि अगर ये सब सही रहेगा तभी उसका माइलेज सही देगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक वाहन का टर्निंग सर्कल है, क्या है? ये भी देखिए NIELIT ड्राइवर 2024 में पूछा है। तो एक वाहन का टर्निंग सर्कल क्या है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा वाहन को मोड़ने के लिए आवश्यक स्थान की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 7 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने हेतु शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी, यानी कि कब तक नहीं दी जाएगी। देखिए UKS SSC ड्राइवर 2024 में ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये कब तक नहीं दी जाएगी? उसने हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति धारण न की हो, यानी कि अगर 1 साल तक आप कर लीजिएगा, चला लीजिएगा, तभी तक आपको उसको मतलब कि शिक्षार्थी माना जाएगा, यानी कि वो सिखा सकता है, कम से कम वो 1 साल तक चलाया हुआ हो गाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय अपने आगे वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित दूरी बनाए रखना उचित है? ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 में पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गति के अनुसार 3 सेकंड की भौतिक दूरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आप रात में एक अच्छी तरह से रोशन रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे रोशन रास्ता है दोस्तों, देखिए NIELIT ड्राइवर में भी ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको हमेशा कम बीम के हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोशनी वाला रास्ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आराम स्थल है? तो आराम दोस्तों ये बेड पे किया जाता है। देखिए यहाँ इसमें बेड का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करती है? ठीक है, तो दोस्तों ये कार्बोरेटर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि वे यंत्र हैं जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं और उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में बताते हैं। वो क्या लगा रहता है जिसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में बताता रहता है? तो स्पीडोमीटर लगा रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये चिन्ह तो आगे का रास्ता चौड़ा दिखा रहा है, इसमें देख लीजिए, तो आगे का रास्ता चौड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व का प्रयोग होता है? ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व का प्रयोग होता है? तो पोपेट वाल्व का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाटर सेपरेटर का मुख्य कार्य क्या है? वाटर सेपरेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो डीजल से पानी अलग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कैलिपर्स किसके बने होते हैं? कैलिपर्स किसके बने होते हैं? ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हार्ड कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कोण मापने वाला यंत्र है, किसके द्वारा हम लोग कोण मापते हैं? ठीक है, तो वर्नियर, वेवेल, चंदा या चांद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आप एक ट्रांसपोर्ट वाहन को कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है,
ये देखिए ITBP ड्राइवर 2020 में पूछा हुआ है, तो वाहन की नंबर प्लेट को देखकर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गीली स्थिति में ब्रेक लगाने से पहले आपको जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, क्या सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए ये भी पूछा गया है क्वेश्चन 2024 में NIELIT में, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, तो आपका वाहन एक सीधी रेखा में धीरे धीरे यात्रा कर रहा हो तभी उस समय आप ब्रेक मार सकते हैं, यानी कि ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब गाड़ी धुंध में चला रहे हो तो आपको यह नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 में पूछा है, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों ओवरटेक नहीं करना चाहिए अगर आप गाड़ी धुंध में चला रहे हैं तो, ठीक है। ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर कह रहा है कि सिलेंडर लाइन किसके बने होते हैं। सिलेंडर लाइन किसके बने होते हैं, तो लौह मिश्र धातु के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कार ड्राइवर को बाईं ओर मोड़ते समय कौन से संकेत देने चाहिए। दिल्ली पुलिस 2012 में पूछा हुआ है ड्राइवर में। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर मोड़ते समय कह रहा है, कार ड्राइवर को बाईं तरफ मोड़ते समय क्या करना चाहिए, तो अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से निकालकर वामावर्त दिशा में घुमाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नंबर प्लेट पर अंक और अक्षर किस भाषा में लिखे जाते हैं। नंबर प्लेट पर अंक और अक्षर, तो ये अंक अरबी भाषा में और अक्षर अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक शीतलन तंत्र में थर्मोस्टेट जल का बहाव नहीं होने देता जब जल का तापमान खाली स्थान से नीचे होता है तो कितना डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है तो, ठीक है। तो ये 80 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि भारत में किसी ड्राइवर पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाने से पहले उसके लिए अधिकतम स्वीकार्य रक्त अल्कोहल सांद्रता BAC क्या है। तो दोस्तों 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम अल्कोहल का मिश्रण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर उसके 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम अगर अल्कोहल पाया जाता है तब माना जाएगा कि वो गाड़ी नशे में चला रहा है, यानी शराब पीकर चला रहा है। ये भी पूछा हुआ है AP SSB ड्राइवर 2024 में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला 32 नंबर कह रहा है दोस्तों कि क्रैंक सॉफ्ट और केम सॉफ्ट का गियर अनुपात क्या है, ठीक है। तो ये 2:1। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है किसी चौराहे पर लाल लाइट के जलने का मतलब क्या है, तो लाल लाइट जलने का मतलब है कि रुकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों इस सब के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है, तो देखते हैं। कौन चिन्ह बताता है कि आगे नाव मार्ग है। नाव, तो नाव हमें इसमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि भारी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है। भारी वाहनों में, ठीक है, तो ये 24 वोल्ट की बैटरी उपयोग की जाती है, ठीक है। और हल्के में 12 वोल्ट की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो ये घर्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि स्क्वायर नट, ठीक है, स्क्वायर नट को स्पैनर से घुमाने के लिए अधिक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो क्लियरेंस की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला कह रहा है किन गाड़ियों के पंजीकरण में फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत, ठीक है, हमेशा पड़ती है। ये भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 में पूछा है। तो परिवहन गाड़ियों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवहन गाड़ियों में। आइए अगला देखते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि हैंड फाइल बनाई जाती है किससे, ठीक है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि वाहन लोड करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए APSSB में पूछा गया है ड्राइवर 2024 में। तो भार को समान रूप से फैलाना, ये नहीं कि एक तरफा भार डाल दें किसी ट्रॉली या माल को लोड करते समय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 41 नंबर की 1 पौंड डीजल को जलाने हेतु कितने पौंड वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों 1 पौंड डीजल को जलाने के लिए 14 पौंड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ग्लो प्लग किस पदार्थ का बना होता है। ग्लो प्लग किस पदार्थ का बना होता है, तो प्लेडिनम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डीजल फिल्टर बना होता है, किसका बना होता है डीजल फिल्टर। तो महीन तार की जाली का, कागज का, नमदा का, तो ये सभी का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि SCR का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 44 का फुल फॉर्म हो जाएगा SCR का सेलेक्टिव कैटेलाइटिक रेगुलेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस क्लीनर का उपयोग अधिकतर इंजनों में किया जाता है। किस क्लीनर का उपयोग किया जाता है। तो आयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, ठीक है, आयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि कठोर स्टीयरिंग का क्या कारण हो सकता है। देखिए ये भी NIELIT ड्राइवर में पूछा गया है 2024 में। ये किस ड्राइवर, अगर दोस्तों इसका पता चले तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि NIELIT क्या है, ये कौन सी संस्था है। हमें अभी तक ये पता नहीं चला है, लेकिन ये ड्राइवर का ही है, इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा कि टायर में कम हवा होना, ठीक है। अगर टायर में कम हवा रहेगा तो आपको स्टीयरिंग कठोर मालूम पड़ेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि वर्षा में गाड़ी चलाते समय यह नहीं करना चाहिए। ये भी देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 में पूछा गया है। तो वर्षा में गाड़ी चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो टायरों में उच्च दबाव रखना, अचानक ब्रेक लगाना, तीव्र गति से गाड़ी चलाना, ये सब वर्षा में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला कह रहा है कि वाल्व लगे होते हैं, किसमें वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिलेंडर हेड पर वाल्व लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला 49 नंबर क्या कह रहा है। 49 नंबर ये रहा, कह रहा है कि प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधिक आवश्यकता है। ये भी देखिए NIELIT ड्राइवर 2024 में, ठीक है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए। ये प्रत्येक वाहन में होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आइए आज का भी नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194A के अनुसार यदि कोई ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है या
चलवाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में या ऐसे परिवहन यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तों में प्राधिकृत यात्रियों में अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है, तो वह निम्न में से किसी जमाने से दंडनीय होगा। यहाँ जुर्माना होगा दोस्तों, जुर्माने से, ठीक है, जुर्माने से। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, अगर वीडियो रोक कर संभव हो तो आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा ज़रूर, तब आंसर दीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा और क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। ये यूके SSB ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 200 रुपये प्रति अधिक व्यक्ति जुर्माना। यानी कि आप जिस भी गाड़ी में जितना सवारी ज़्यादा भरे होंगे, ठीक है, सीट से अधिक, तो अगर एक व्यक्ति रखे हैं तो 200, 2 व्यक्ति रखे हैं तो 400, 3 व्यक्ति तो 600, अगर 10 व्यक्ति हैं तो फिर 10 × 20 200। तो इस तरीके से आपको भरना पड़ सकता है जुर्माना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 रुपये प्रति अधिक व्यक्ति का जुर्माना, ठीक है। तो आज का भी ये सेट प्रैक्टिस जो 3 नंबर था ये भी समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो और ये सेट प्रैक्टिस काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।